नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम टेक्निकल प्राइमरली हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ओएनजीसी का। क्योंकि ओएनजीसी जो है अभी बहुत अच्छा मूव कर रहा है और यहाँ पे जो अभी एक कमेटी, जो पारिक कमेटी जो है, उसने गवर्नमेंट को बोला कि भाई जीएसटी के अंदर जो नेचुरल गैस को है, आप एलपीजी सीएनजी जो है उसका, आप नेचुरल गैस को जो है आप जीएसटी के अंदर लाइए और उसका जो प्राइस जो है उसको लिबरलाइज कर दीजिए। यानी उसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इट विल बी डिक्टेटेड बाय दी मार्केट प्राइस। जैसे आपका डीजल है, पेट्रोल है, उसका जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से चलता है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अगेन ओएनजीसी जो है पीएसयू है, है, बट अगेन इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज़ को रखती है, प्राइमरली गवर्नमेंट इसको चलाती है। सो जब भी गवर्नमेंट बिजनेस करती है तो उसका जो है अनलेस एंड अनटिल इट्स अ मोनोपोली, वो सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही मोटा पैसा कमाते हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 1,85,000 करोड़ का है। सीएस देखिए 6.5 लाख करोड़ का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 38,000 करोड़ है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही उम्दा चीज़ है। एज़ पर दी बुक वैल्यू, दिस इज़ दी सैडनेस, यही मेरा प्रॉब्लम है कि जब भी आप पीएसयू में देखेंगे बुक वैल्यू 222 है पर करेंट प्राइस 147 है। बुक वैल्यू का मतलब एज़ पर दी रिकॉर्ड्स, एज़ पर दी बुक्स, मतलब जब हिसाब करते हैं तो हर प्राइस का जो, हर शेयर का जो प्राइस है वो 222 रुपये होना चाहिए, पर करेंट मार्केट प्राइस है 147। यानी आपको लग रहा हो कि अंडर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, 7.12%। हाइज एंड लोज को अगर हम देखें सो इट इज़ नियर बाय लोज की तरफ ये मूव कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 11% है, डिसेंट इनफ। 5 साल में देखिए नेगेटिव रिटर्न है। सेल्स क्वार्टर बहुत अच्छा है। कैश रिजर्व्स यानी कैश इक्विवेलेंट इतना है। फिरंगी इन्वेस्टर का होल्डिंग कितना है। ईपीएस जो है, अर्निंग पर शेयर 33 रुपीज़ है, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। देसी इन्वेस्टर का 18% है, विच इज़ गुड। सो अगर हम देखें इसका 3 साल का, अगर हम देखें प्राइस मूवमेंट, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग हुआ था। डिलीवरी देखिए 14% है। यहाँ पे भी 35% जो आपका डिलीवरी हुआ था। यानी इस दिन भी बहुत हैवी सेलिंग हुआ था, इस दिन भी बहुत हैवी सेलिंग हुआ था। इसके बाद जो है आपका स्टॉक जो है आपका ऊपर की तरफ गया था। फिर अगेन यहाँ पे बहुत ही एक भयानक हैवी सेलिंग। इस दिन में देखिए 22% सिर्फ डिलीवरी हुआ है। 22% का डिलीवरी मतलब 78% जो है आपका ट्रेडिंग हुआ है उस दिन। बाई एंड सेल हो चुका है। सो समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पी रेशियो को अगर हम चेक करते हैं, पी रेशियो जो है वो मीडियन पी के नीचे बहुत जा रहा है, एंड नियर अबाउट इट इज़ गोइंग टू रीच दी मीडियन पी विच इज़ ओके इश। ट्रेडिंग 12 मंथ का ईपीएस अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटली आपका अपवर्ड डायरेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सो अगर हम देखें सो इट इज़ डिसेंट एनफ, नॉट बैड एट ऑल। अगर हम सेल्स देखें, सेल्स बहुत ही अच्छा है। 2019 से अगर आप देखें नियर अबाउट 60% 65% जो है उसका ग्रोथ देखने को मिला है लास्ट क्वार्टर में। यानी जून 2022 में आपका 82% ग्रोथ मिला है 2019 से। अगर हम देखते हैं इसका एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से वो ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग मार्जिन रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 16,000 था, यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन 16% था, वो अभी हाफ हो चुका है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग। क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस का जो है, क्योंकि अब जब भी आप एक्सप्लोर करते हैं, यानी खुद अगर आप पंप करते हैं तो फिर आप वहाँ पे मार्जिन ज़्यादा रख सकते हैं, पर जब भी आप इंपोर्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, वहाँ पे आपका मार्जिन बहुत ही कम रहता है। अदर इनकम भी ग्रो हुआ है। अदर इनकम ग्रो होना पॉजिटिव नहीं होता है। डिप्रिसिएशन कम हुआ है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए 9,200 नियर अबाउट सेम ही है। रेवेन्यू 60% ग्रोथ हुआ है, पर प्रॉफिट उतना ग्रो नहीं हुआ है। ईपीएस इज़ डिसेंट। सेल्स बहुत अच्छा है। ट्रेलिंग 12 मंथ तो बहुत ही गजब ही है। 2019 से अगर हम देखें तो बहुत 50% ग्रोथ इसका हुआ है सेल्स में। ऑपरेटिंग मार्जिन हैज़ गॉन रियली रियली डाउन। 2011 में आप देखिए कि 30% इसका जो है ऑपरेटिंग मार्जिन था, अभी जो है 12% ऑपरेटिंग मार्जिन है, विच इज़ वेरी वेरी सैड एंड वेरी वेरी बैड। इंटरेस्ट जो है, बाप रे, इंटरेस्ट आप देखिए, पहले इसको 400 करोड़, यानी 2019 में भी अगर हम इसको चेक करें 5,000 करोड़ इसको इंटरेस्ट देना पड़ता था, अभी 6,500 करोड़ जो है उसको इंटरेस्ट में देना पड़ता है, क्योंकि इसने मार्केट से पैसा उठाया फॉर एक्सप्लोरेशन। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसका बहुत ज़्यादा होगा। देखिए वही है, आपको समझना पड़ेगा। कैपिटल, दिस इज़ हाउ यू रीड वेरी वेरी फास्ट। आई रीड वेरी फास्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कैसा भाषा में बोल रहा हूँ तो मुझे बताइएगा। आई विल एक्सप्लेन इट होल बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कैसे आपको बहुत फास्ट रीड करना है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि ऊपर जब हमने देखा कि इसका इंटरेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है,
तब आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बहुत हाई होगा, क्योंकि ऑयल रिफाइनिंग, माइनिंग, ये सारे जो काम होती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है। यानी आपको सबसे पहले प्लान तैयार करना पड़ता है, ड्रिलिंग करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा डालना पड़ता है। उसके बाद जाके जब आप कुआं खोदते हैं, तेल निकलना शुरू होता है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप वहाँ से पैसा कमाते हैं। वही हमें देखने को मिल रहा है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इस 34,000 करोड़ उनका 2011 में था। अभी लास्ट ईयर तक 1,00,000 करोड़ जो है इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था, जो अभी 75,000 करोड़ में गया है। यानी जो काम इन्होंने शुरू किया था, दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन, वो कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। नेट कैश फ्लो वाज नेगेटिव इन टू द लास्ट ईयर, अभी पॉजिटिव आया है 2020 में भी। इट्स नॉट दैट ग्रेट। 99 करोड़ देखिए आप यहाँ पे कैश फ्लो था, नेट कैश फ्लो, और वो 1600 करोड़ हो रहा है। बहुत ही रैपिड डिक्लाइन हो रहा है, रिकवर हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, रिकवर हो रहा है। दैट शोज़ दैट हाउ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी अगर हम देखें, -39 था 2011 में, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि इनके पास माल बेचने से पहले ही पैसा आ जाता था। अभी इनको 30 दिन में पैसा आता है, यानी माल बेचा 30 दिन के अंदर पैसा आता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 17%, विच इज़ डिसेंट, नॉट बैड एट ऑल। इन्वेंटरी डेज 60 डेज, डेज पेबल 44, डेटर डेज इज़ 14, नॉट बैड एट ऑल। अगर हम देखें होल्डिंग का, फिरंगी इन्वेस्टर ने उतना होल्ड करके रखा हुआ है, देसी इन्वेस्टर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया हुआ है, प्रोमोटर जो है वो अपना बेच रहा है। प्रोमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ दी, इंडिया में ना सब द रिचेस्ट पर्सन और रिचेस्ट पोस्ट इन इंडिया इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओन्स ऑल दी PSUs, ठीक है। शी इज़ दी रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, बट हाँ, शी कैन नॉट सेल इट बाई हर सेल्फ, तो वही है। गवर्नमेंट जो है 10% ओन करती है। अच्छा, गेल ने और IOC ने इन्वेस्ट किया, तो वो एक ही बात है। पब्लिक ने अपना होल्डिंग कम कर दिया 2000, मतलब बाप रे बाप, मतलब लास्ट क्वार्टर के अंदर कुछ हुआ है, मूवमेंट हुआ है। सो विच इज़ गुड, मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ देख के तो लग रहा है कि इट्स अ गुड कंपनी, बट अगेन बिकॉज इट्स अ PSU, हमें थोड़ा सा चार्ट मूवमेंट देखने के बाद पता चलेगा। सो राइट नाउ इज इट, डीमा को अगर हम देख लेते हैं, प्राइस रेशियो को अगर हम देखते हैं, डीमा को देखते हैं, 500 डीमा, सॉरी 50 डीमा, 200 डीमा अगर देखते हैं, सो राइट नाउ इट इज़ मूविंग नियर इट्स एक्चुअल वैल्यू। जो उसका 200 डीमा और 50 डीमा जो होना चाहिए, 200 डीमा आपका 140 होना चाहिए, 50 डीमा 138 होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा सा ट्रेड मूव कर रहा है। सो इट लुक्स लिटिल बिट ओवर वैल्यूड, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड मार्जिन। बट कब ये सारी कंपनीज का प्रॉब्लम ही हो जाता है, इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर हम लॉन्ग टर्म में भी देखें तो कैपिटल इरोजन हुआ है इसका 10 साल में भी अगर हम देखें। सो 2014 में 278 था, सो 10 साल में आपने पैसा लूज़ किया। अगर हम मैक्सिमम देखें अगर 2006 का देखा 94, तो आप देखिए 94 जब इसने लॉन्च किया था 2005 में, इसका 98 था, अभी इसका 144 चल रहा है। सो एज सच आप इसमें इन्वेस्ट करोगे डिविडेंड के लिए, नॉट फॉर, क्योंकि डिविडेंड आपको बहुत अच्छा देता है, आपको नियर अबाउट 7% डिविडेंड यील्ड है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। दूसरे कंपनी जो है वो डिविडेंड नहीं देते। आपको PSU में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको डिविडेंड चाहिए। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तभी आप इन्वेस्ट करो। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप अपने कैपिटल गेन्स चाहते हैं, दिस इज़ नॉट द स्टॉक एट ऑल। सो दिस इज़ हाउ यू डू फंडामेंटल एनालिसिस, बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस के बाद फिर आप टेक्निकल एनालिसिस, मेरा सिस्टम होता है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फिर उसके बाद जाके मैं फिगर आउट करता हूँ वेदर आई शुड डू स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मुझे क्या करना है उसी हिसाब से मैं करता हूँ। सो इंडस्ट्री जो है ये बुलिश होने वाली है, ये ग्रो होने वाली है, बट ये कंपनी नहीं ग्रो होगी, बट यहाँ पे इसका सेल ज़रूर बढ़ेगा, और सेल बढ़ने के साथ साथ इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी बहुत अच्छा होगा। पर डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस कंपनी फॉर कैपिटल ग्रोथ, बट यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपको डिविडेंड चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा डिविडेंड देता है। 7% इसका डिविडेंड यील्ड है। सो दिस इज समथिंग विच यू कैन कीप इन माइंड, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके का और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा रेगुलर बेसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप फर्दर अपडेट्स चाहते हैं, मेंबरशिप लेना चाहते हैं, आप हमारे ग्रुप का मेंबरशिप ले सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जिसके माध्यम से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, हमारे नॉलेज बेस का आप एक्सेस ले पाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप हमसे पूछ पाएंगे, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।